अब से मात्र 2 दिनों के अंदर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और अब यहाँ पर मेंस और वुमेन्स रंबल कौन जीतेगा, इसको लेकर यहाँ पर काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल से पहले ब्रॉक लेसनर का नेम ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर ग्रेसन वॉलर को लेकर मेजर चेंज हो चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर एनएक्सटी का एक टॉप रेसलर अपीयर होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रॉयल रंबल के सेट डिजाइन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के इस साल का सेट डिजाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सेट डिजाइन होने वाला है। और अब जबकि रॉयल रंबल को सिर्फ 2 दिन बचेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रॉयल रंबल और रॉयल रंबल की गो होम एडिशन स्मैकडाउन शो दोनों यहाँ पर रियाद सऊदी अरबिया के अंदर करेगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों शो के पहले फाइनली यहाँ पर रॉयल रंबल के सेट डिजाइन का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल के लिए अब यहाँ पर कंप्लीट सेट डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया है और कंपनी को सिर्फ यहाँ पर शो के ऊपर रैंप लगाना बाकी है, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई आज रात के ऊपर लगाने वाली है। और फाइनली यहाँ पर 35 दिनों के लंबे हार्ड वर्क के बाद सऊदी अरबिया के अंदर ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए स्पेसिफिकली एक पूरा स्टेडियम बनाया गया, बल्कि मात्र 35 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टेडियम के अंदर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सेट डिजाइन बना दिया है। और इस साल का रॉयल रंबल प्रोडक्शन के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल होने वाला है। well, देखना दिलचस्प होगा कि रॉयल रंबल पर ये सेट डिजाइन कैमरा पर कैसा लगता है। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल के ऊपर कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉन बेकर सहित काफी सारे बड़े रेसलर के नेम ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। और अब यहाँ पर रॉयल रंबल के कुछ ही घंटों पहले बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने भी ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर रंबल के अंदर एंटर कर रहे हैं। गाइस यहाँ पर कल पैट मैकाफी के लेटेस्ट शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर लाइव शो के ऊपर पैट मैकाफी को फोन कॉल करते गए और ब्रॉक लेसनर पैट मैकाफी शो के ऊपर ये ऑफिशियली डिक्लेयर करते गए कि वो रॉयल रंबल के अंदर एंटर कर रहे गए। और अब यहाँ पर ब्रॉक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी कंफर्म कर दिया है कि लेसनर यहाँ पर मेंस रंबल का हिस्सा होने वाले गए और वो सऊदी में हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन बेकर का फेस ऑफ होता है या नहीं। बट गाइस ब्रॉक लेसनर वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर रॉयल रंबल पर हमें देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार सोल रूका भी इस साल रॉयल रंबल का हिस्सा होने वाली है। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सोल रूका को यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर भेज दिया गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रेसलर सऊदी अरबिया में रंबल पर काम करने वाले गए, उन रेसलर्स के साथ सोल रूका को भी सऊदी अरबिया के अंदर देखा गया है। और वो यहाँ पर हमें इस साल के वुमेन्स रंबल के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देंगे। वेल सोल रूका वो इकलौती रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर रॉयल रंबल के लिए सऊदी अरबिया में स्पॉट हुई गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हॉल ऑफ फेमर निकी बेला को भी रॉयल रंबल से पहले सऊदी अरबिया के अंदर बाकी टैलेंट के साथ देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि निकी बेला भी रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर शो पर देखने को मिलने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होगा कि वुमेन रंबल के अंदर इस साल कौन कौन से बड़े रेसलर अपीयर होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही मेंस रंबल की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के मेंस रॉयल रंबल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर ओरिजिनली काम करने नहीं वाले थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ओरिजिनली यहाँ पर रॉयल रंबल वीकेंड के अंदर ग्रेसन वॉलर को एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर बुक किया था। बट अब यहाँ पर ग्रेसन वॉलर की बुकिंग को चेंज कर दिया गया है और जहां रॉयल रंबल वीकेंड के अंदर ग्रेसन वॉलर एनएक्सटी के लाइव इवेंट पर काम करने वाले थे, वहीं अब वॉलर को हटाकर एनएक्सटी के लाइव इवेंट पर सेंटोज एस्कोबार को बुक कर दिया गया है। और ग्रेसन वॉलर की जगह सेंटोज एस्कोबार के लाइव इवेंट पर बुक होने के बाद अब इस चीज के हाई चांसेस हैं कि पॉसिबली वॉलर को रॉयल रंबल पर यूज किया जाएगा और वो यहाँ पर हमें सऊदी अरबिया ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि ग्रेसन वॉलर रॉयल रंबल के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो अब जबकि रॉयल रंबल को सिर्फ 2 दिन बचे गए, तो रॉयल रंबल के पॉसिबल विनर को लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर वुमेन्स रंबल के अंदर करंटली यहाँ पर जिन 2 रेसलर के रॉयल रंबल जीतने की सबसे ज्यादा चांसेस है, वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन लिव मॉर्गन और डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन बियांका बेलेयर है। और वैसे तो लिव मॉर्गन का नेम ऑलरेडी रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो चुका है, बट बियांका बेलेयर का डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर काम करना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। और बेलेयर यहाँ पर पॉसिबली रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बट फिर भी यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से करंटली यहाँ पर लिव मॉर्गन और बियांका बेलेयर में से कोई एक यहाँ पर सऊदी रंबल को
जीतने वाला है। तो वहीं मेंस रॉयल रंबल के अंदर करंटली यहाँ पर जिन 2 रेसलर्स के रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो यहाँ पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर है। और जहां पहले बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रोमन रेंस के रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस थे, वहीं अब ब्रॉन बेकर ने रोमन रेंस को ओवरटेक कर दिया है। और करंटली यहां पर ब्रॉन बेकर के रोमन रेंस के मुकाबले रॉयल रंबल जीतने के ज्यादा हाई चांसेस है। और देखना दिलचस्प होगा कि रोमन रेंस, ब्रॉन बेकर, लिव मॉर्गन, बियंका ब्लेयर में से कौन से 2 रेसलर रॉयल रंबल को जीतते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल के ऊपर सऊदी अरबिया में कौन से रेसलर रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर जाते हैं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।